दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला 2.0 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 विषय हिंदी का प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, समय आपका रहेगा 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक आपका 70। तो समय आपके पास पर्याप्त होता है। आप लोग राइटिंग पर विशेष ध्यान देते हुए प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आइए देखते हैं, निर्देश में दिए गए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। इसके अलावा 20 प्रश्न जो आपके खंड आ के हैं, ये OMR शीट पर आपको फिल करने हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? अगर आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है तो आप सभी को इन सभी के जवाब आते होंगे। आप लोग आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते हुए चलेंगे। तो पहला ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा या इनमें से कोई भी नहीं। तो तुलसीदास जो हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। गा ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है कि जागरण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महावीर बिहारी। तो इसमें बच्चों सही आंसर हो जाएगा का ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन आपका सही है, प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 3 है, मंत्र पाठ के लेखक हैं? ऑप्शन आपके पास है प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, श्री राम, रामनिवास शर्मा। तो मंत्र पाठ के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? 1 भाग, 4 भाग, 3 भाग या 2 भाग। तो भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है। डी ऑप्शन आपका सही है। 5 नंबर प्रश्न है, अमर का विलोम शब्द होगा? अजर, मृत्यु, मरने वाला, ये सभी। तो अमर के जो विलोम शब्द हैं, इसके सही आंसर हो जाएगा आपका घा वाला। ये तीनों आपके विलोम होते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि पुष्प का पर्यायवाची है कमल, गुलाब, कुसुम या वसुधा। तो पुष्प का पर्यायवाची होता है कुसुम। ठीक, इसमें आपका गा आंसर सही है, यानी सी ऑप्शन आपको लगाना है। 7 नंबर प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची है? तो अमृत का पर्यायवाची कौन सा होता है? सुधा, पाहुन, दानव या तिमिर। तो अमृत का पर्यायवाची होता है बच्चों सुधा। 8 नंबर प्रश्न है, अमर का विलोम शब्द है? सक्षम, मृत्यु, गरीब या विराग। तो बी ऑप्शन सही है, मृत्यु। 9 नंबर प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां, प्रेमचंद, महावीर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ईसा अल्लाह खां, इन्होंने जो है रानी केतकी की नामक कहानी लिखी थी। 10 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है? तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? गोरा बारदल की कथा। इसमें खा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें सही है। 12 नंबर प्रश्न है, साखी, सबद, रमैनी किसकी रचनाएं हैं? तो आप सभी को पता होगा कबीरदास जी की जो है ये रचनाएं हैं। 13 नंबर प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये सभी को पता है कि परीक्षा गुरु, ये हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। 14 नंबर है, करुण रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। पहला ऑप्शन इसका सही है। 15 नंबर क्वेश्चन, चौपाई छंद के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। 16 नंबर प्रश्न है, कनक कनकते सौगुनी कौन सा अलंकार है? तो ये यमक अलंकार का उदाहरण दिया गया है। 17 नंबर, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है घा ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मनुष्य। 18 नंबर क्वेश्चन है, कपूत का तत्सम रूप होगा? कुपुत्र, पुत्र, सपूत या फिर पात्र। तो तत्सम पूछ रहा है तो कुपुत्र हो जाएगा, का ऑप्शन सही है। 19 नंबर है, अनुराग का विलोम शब्द होगा? तो अनुराग का विलोम विराग होता है, गा ऑप्शन सही है। 20 नंबर प्रश्न, राजा का पर्यायवाची शब्द है? तो राजा का पर्यायवाची शब्द होता है भूपति, का ऑप्शन आपका सही है, यानी पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है खंड बा। अब ये प्रश्न जो है आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए।
निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको का दिया गया है और अगला जो पेज में आपका देखो दिया गया है खा। इसमें से कोई भी आपको एक करना है। अथवा में है तो इसमें जो गद्यखंड दिया गया है इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। इसको आपको पढ़ना है। अरे दोपहर भी होता तो मैं ना जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं ना जाता, भूल नहीं आया हूँ, पन्ना की सूरत आज भी आँखों में फिर रही है, इसी निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं, क्या मैं न जानता था कि वह ना बचेगा, खूब जानता था, चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता, है ना। तो ये जो है जो कहानी आपकी मंत्र दी गई है उससे लिया गया है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन यही पूछ रहा है कि गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें आपको लिख देना है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम क्या है, तो मंत्र है और लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद है पन्ना कौन था, तो ये आपको बताना है। किसान चड्ढा को निर्दयी क्यों कह रहा है, तो इन सभी सवालों के जवाब आप इसमें से देख करके दे सकते हैं। इसके लिए आपको देखो 3 और 2 5, ठीक, 3 × 2 = 6 अंक आपको देखने को यहाँ से मिल जाएंगे। 2-2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न हैं। इसके बाद देखो 22 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है ये आपका पद्यांश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश संबंधी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो का और खा इसमें से कोई आपको एक करना है, ठीक, का खा में से कोई एक प्रश्न करना है। इसके बाद आप देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, ये आपका अनिवार्य संस्कृत जो आपकी होती है हिंदी में ही उससे रिलेटेड है और इसमें जो है किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसके लिए आपको जो है 3 और 1 मतलब 4 अंक पूरे मिलेंगे। तो पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है कि कहाँ से लिया गया है और किस पाठ से लिया गया है और इसका जो है अर्थ लिखना है, तो आपको पूरे 4 अंक मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, इसको हिंदी अर्थ भी इसका याद कर लीजिएगा। खा नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आपका 4 अंक का है। संदर्भ रहेगा आपका 1 अंक का और 3 अंक का आपका अर्थ रहेगा। तो इसमें आपको चाहे इन पंक्तियों का आप अर्थ बता दें या फिर आप इन पंक्तियों का अर्थ बता दीजिए। 24 नंबर प्रश्न है कि दीपदान एकांकी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, लिखिए। या फिर नए मेहमान एकांकी के किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। तो इसमें से कोई भी आपको एक प्रश्न करना है जिसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। 25 नंबर का दिया गया है कि निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। इसमें लेखक का जीवन परिचय कोई भी लेखक आपको एक याद कर लेने हैं, कम से कम आप 4 याद कर लीजिए। खासकर महादेवी वर्मा तो हर सेट में आपको मिल जाएंगी, तो महादेवी वर्मा का बहुत ज़रूरी है, ज़रूर याद करें। और खा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको निम्न में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं उसकी 2 रचनाओं का उल्लेख करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको एक कहावत है ना कि तुलसी सूर कबीर बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, तो बिल्कुल सही है। अगर आप कबीरदास, तुलसीदास और इनका जीवन परिचय याद कर लेते हैं, मीराबाई, मधुसूदन गुप्त, तो कोई ना कोई एक आ ही जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई कंठस्थ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक श्लोक भी आपको याद करना है, यह हाई स्कूल तक आपका चलेगा। 27 नंबर है, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में। तो कोई भी 2 प्रश्न आपको यहाँ से इनके उत्तर देना है जिसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। 28 नंबर पर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे अथवा लोकोक्ति का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। किसी एक का, ध्यान रखिएगा, तेली का बैल होना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना। तो ये देखो कोई भी आपको जो है ये किसमें से करना है। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो कोई भी 2 वाक्य लेने हैं, उनका संस्कृत में अनुवाद आपको करना है। 30 नंबर प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता कराने का निवेदन किया गया हो, अथवा अपनी दयनीय स्थिति होने के कारण प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो कोई भी आपको एक प्रश्न यहाँ से करना है अथवा में से, तो 5 नंबर आपको यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बच्चों रहे आपके हिंदी का प्रश्न पत्र। अगर आपके विद्यालय में, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके विद्यालय में
ए सीरीज का प्रश्न पत्र आता है, अर्थात ये वाला कोड का प्रश्न पत्र आता है, तो सेम यही प्रश्न पत्र आएगा। आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइए और इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।